23 लाख सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। शनिवार को मोदी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। नई और पुरानी पेंशन स्कीम की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल उठने लगे कि क्या उनकी सैलरी से पैसे कटेंगे। वहीं यूपीएस मौजूदा न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस से कितनी फायदेमंद है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो आइए आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को खत्म नहीं किया है। अब पेंशन का चुनाव करने के लिए यूपीएस के साथ एनपीएस का भी विकल्प उपलब्ध होगा। एक बार चुनाव करने के बाद फैसला अंतिम होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मौजूदा एनपीएस से कितनी अलग है, आपके लिए कौन सी फायदेमंद, नई स्कीम में कोई पेच तो नहीं। यहाँ हम ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। आपको इन सभी सवालों के जवाब हम 7 स्टेप में देंगे। पहला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस कब से लागू होगी? तो इसका जवाब है दिसंबर 2003 तक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू किया था। एनपीएस में समीक्षा के लिए अप्रैल 2023 में मोदी सरकार ने टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारी यूनियन के साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। इसे अगले साल वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और उसमें नया क्या है, तो आइए इसका जवाब देती हूँ। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा, पहले इसे डियरनेस अलाउंस यानी डीए कहते थे, वो भी मिलेगा। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। तीसरा, क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे? तो उसका जवाब है नहीं। अभी यूपीएस को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाया जा रहा है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। चौथा, यूपीएस में सैलरी से कितने पैसे कटेंगे? इसका जवाब है एनपीएस के तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों की सैलरी से 10% पैसा काटा जा रहा है। यूपीएस के तहत भी कर्मचारी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे। सरकार हर 3 साल पर समीक्षा करके अपने योगदान में बदलाव कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पांचवा, मौजूदा एनपीएस में क्या खामियां हैं? तो उसका जवाब है दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू था। इसमें सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी।
इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था। खर्च का बोझ कम करने के लिए वाजपेयी सरकार ने 1 जनवरी 2004 से एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस में बिना पैसे कटे एक मुश्त रकम पेंशन में मिल जाती थी। छठा, यूनिफाइड पेंशन लाने का क्या मकसद है? ओपीएस और एनपीएस से कितना बेहतर? इसका जवाब है ओपीएस को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली डीबीपीएस भी कहा जाता है, वही एनपीएस को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली डीसीपीएस कहा जाता है। इसी बात में दोनों का मूल अंतर छिपा है। ओपीएस के लिए कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता है। सातवां, यूपीएस में कर्मचारियों के लिए क्या है फायदे की बात? सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी। यूपीएस में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। तो वही एनपीएस के तहत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी। अब यूपीएस के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है। कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10,000 रुपए भी तय कर दी है। तो है ना ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले वाली खबर। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।